मुझे ऐसा लगता है कि सरकार केंद्र में हो या राज्य में हो, किसी भी पार्टी का सरकार हो, हम लोगों को उससे मिल के ही रहना चाहिए। और हम लोग सिर्फ अकेले माइनॉरिटी को ठेका नहीं लेना है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सिर्फ हराने के ठेकेदार जो है वो सिर्फ माइनॉरिटी के ही पास है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो भी स्टेट में चले जाइए, चाहे उत्तर प्रदेश चले जाइए, चाहे बंगाल, चाहे झारखंड, चाहे बिहार, ये सब स्टेट में अगर आप आ जाते हैं तो जितने भी माइनॉरिटी हैं वो खास कर वहां के जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको वोट करते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, समाजवादी पार्टी को वोट करेगा या बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट करेगा, या फिर तीसरा ऑप्शन आता है तो फिर कांग्रेस को वोट करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं करेगा। लेकिन नहीं, ये गलत बात है। मुसलमानों और माइनॉरिटी को खास के दिल्ली विधानसभा से सीखना चाहिए कि दिल्ली विधानसभा में वहां के मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। इसी तरीके से बिहार में आ जाइए, आप चाहे आरजेडी को वोट देते हैं, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी को वोट देते हैं, चाहे वो कांग्रेस को वोट देते हैं, नहीं, यही हाल है। जो अगर हम लोग जो है एक तरफा जो वोट करते हैं तो आज बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और नीतीश कुमार के कोटे से एक भी मंत्री नहीं हुआ, 7 का 7 मंत्री कोटे भारतीय जनता पार्टी के कोटे से हुआ है। लेकिन उसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि एक भी अल्पसंख्यक जो है उस मंत्रिमंडल में हिस्सा नहीं लिया। तो हम लोग जो है क्या है कि टैग लगा चुके हैं पहले से कि जो वोट जो देना है वो उसी पार्टी को देना है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग वोट देंगे तभी तो मंत्रिमंडल हो या विधानसभा हो या लोकसभा हो तो उसमें हम लोग हिस्सेदारी मांग सकते हैं। तो इसलिए आइंदा से ख्याल रखें, कभी ऐसा ना हो कि हम लोग के ऊपर जो टैग है वो टैग बरकरार रहना चाहिए। नहीं, वो टैग अब हटाने का भी समय आ चुका है। और जो पार्टी आपके लिए बोल भी रहा है वो भी आपके लिए कोई काम उस लायक नहीं करता है। इसलिए आइंदा से ये टैग हटाने का कोशिश कीजिए। और मिसाल के तौर पे आपका बिहार के जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, उनसे भी सीखना चाहिए।